हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 की हिंदी की रिमझिम की किताब और आज उसका चैप्टर नंबर 15 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं हम। पार्ट 1 में हमने ये बिश्नोई की दिलेरी बिशन की दिलेरी को जो चैप्टर है पूरा हमने बिशन की दिलेरी पढ़ ली थी। उसने कैसे तीतर को बचाया, कैसे वो छत पर चढ़ गया है ना, फिर उसके बाद कैसे उसने आवाज़ लगाई, फसल के बीच में फंस जाते हैं, उसने बहुत कहा शिकारी जाते हैं, ठीक है, और स्वेटर से उसने पकड़ के तीतर को ले गया था वो कर्नल के दत्ता के घर में। कर्नल दत्ता के जब वो गए तो वो क्या हुआ, वहाँ पे जो आए थे बचाने के मतलब जो शिकारी, तो उनसे वो कर्नल दत्ता ने उनके भगा दिया। फिर उसने उनकी देखभाल की और वो बहुत सही हो गया, ठीक है। और जो कर्नल दत्ता का कुत्ता था, कौन सा था वो, अल्शियन कुत्ता, जोर जोर से भौंक रहा था, ठीक है। यही हमारा बस इसमें इतनी सी बात थी, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर हमने पूरा पढ़ लिया पार्ट 1 में। अगर नहीं देखा है आपने तो पार्ट 1 में ज़रूर देखें। और आपसे एक ही प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्या करें? वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें, ठीक है, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल पे। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर जो हैं आपके उनको हम आज यहाँ पर करते हैं प्रश्न उत्तर को, ठीक है। प्रश्न उत्तर को हम यहाँ पर आज करते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, कहानी से। कहानी से का मतलब क्या होता है कि जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा, कर्नल साहब से ऐसा क्यों कहा होगा उसने। तो आप उत्तर में ये लिख सकते हैं कि शिकारियों ने कर्नल साहब से ऐसा इसलिए कहा होगा ताकि कर्नल साहब यह समझ जाए कि वे शिकारी अवैध रूप से तीतर का शिकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सरकार से लाइसेंस वाली बंदूकें मिली हैं। इतना ही नहीं, वे यह भी साबित करना चाहते थे कि वे उस इलाके में अजनबी नहीं हैं, उन्हें वहाँ के सरपंच माधो सिंह अच्छी तरह से जानता है, ठीक है, इस वजह से। फिर आएगा हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न कि बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था। तो आंसर में आप लिखेंगे कि घायल तीतर को देखकर बिशन का दिल पिघल गया, वह उसको घायल अवस्था में असहाय नहीं छोड़ सकता था, अतः उसे उठा लिया और उसे उचित इलाज के लिए तीतर को बचा लिया। इसलिए बिशन तीतर को बचाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा हमारा क्या यहाँ पर कि घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि उसने झाड़ियों से गुजरकर बड़ी मुश्किल से घायल तीतर को पकड़ा। शिकारियों से बचाने के लिए उसे कटीले तारों की बाढ़ से होकर गुजरना पड़ा, उसे घुटनों के बल भी चलना पड़ा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटे की बहुत सी खरोंचें उभर आईं, खरोंचों से खून भी निकलने लगा। कमीज की एक आस्तीन भी फट गई, जिसके कारण माँ से डांट खानी पड़ सकती थी। उसे चिमनी के पीछे छिपना पड़ा। तीतर को बड़ी मुश्किल से एक टोकरी में छिपा सका। तीसरा के बाद 4th नंबर का क्वेश्चन आता है, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते, क्यों, ऐसा क्या करते आप। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि घायल तीतर को बिल्कुल स्वस्थ होने तक मैं अपने पास रखता, फिर उसे छोड़ देता ताकि वह स्वच्छंद जीवन जी सके, मतलब आराम से अपना जीवन जी सके। ये तो होगा हमारे क्वेश्चन आंसर। और अभी बात करते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, भाषा की बात। क्या है भाषा की बात कि इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखिए। इनको अपने शब्दों में लिखना है इन वाक्यों को। किनको? पहला लिखा है, सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। क्या दे रहे थे? खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे कि सुबह की हल्की धूप खेतों में खिल रही थी। क्या अपने हिसाब से लिखना है ना, तो हम ये लिख देंगे सुबह की हल्की धूप खेतों में खिल रही थी। दूसरा क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि वह इतना तेज चल रहा था जैसे उसके पैरों में पंख लगे हो। इतना तेज चल रहा था कि उसके पैरों में क्या लगे हो, पंख लगे हो। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया फिर और अपने सीने से चिपका लिया। ऊपर लिखे वाक्यों में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। एक ही संज्ञा को बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम। जैसे यहाँ पर तीतर को बार बार इस्तेमाल ना कर उसे अपने, है ना, इसको बार बार उपयोग किया गया है। तो ऐसे शब्द जो बार बार संज्ञा के स्थान पर जो बार बार प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। नीचे लिखे इस वाक्यों में सर्वनाम का ठीक रूप छाट कर लिखिए। अब आता है हमारा क्या यहाँ पर का। मास्टर साहब ने अम्पाराव को खाली स्थान पास बुलाकर कहा,
कल खालिस्तान घर आना। अब इसमें से इनमें से कौन सा आपका आंसर है जो आएगा? तो पहला है, उन्होंने क्या कहा था सबसे पहले कि मास्टर साहब ने अम्पराव को अपने पास, तो यहाँ पर लिख लेना आप, अपने पास बुलाकर कहा तुम कल घर आना, तुम कल घर आना। ठीक है, तुम कल घर आना, तीन में से एक ही भरा जाएगा। ठीक है, मैं तो आएगा नहीं। अम्पराव अपने पास बुलाकर कहा तुम कल घर आना, ये वाला, ये दोनों गलत है। ठीक है, ये वाला और ये जाएगा। फिर आएगा कहा कि सेंटीला खालिस्तान पर नागालैंड के किस शहर में है तुम। ठीक है, तो हमें ये तुम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, तुम का क्या हो जाएगा, तुम्हारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तुम्हारा। फिर आएगा सुधा ने खालिस्तान बुआ से पूछा पापा कि खालिस्तान कितने बड़े हैं। ठीक है, कितने बड़े हैं। तो अब इसमें हमें क्या लिखना है, आप लिखा है, तो आप की जगह पर क्या करेंगे, हम इसको कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो क्या बदलेंगे हम इसमें, तो हम इसमें लिख देंगे आप है तो अपनी और आपसे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, अपनी और आपसे, है ना, आपसे, पापा आपसे कितने बड़े हैं। ठीक है, फिर आता है कि मोहन को समझ में नहीं आ रहा है कि खालिस्तान क्या करना चाहिए। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, उसे, तो वह की जगह क्या आ जाएगा, उसे नहीं आ रहा ना समझ में। फिर है कि विमल ने खालिस्तान अफसरों को याद दिलाया कि 4 बजे बैठक में जाना है। ठीक है, विमल ने अपने अफसर, है ना, किसको, अपने अफसर को याद दिलाया कि उन्हें, है ना, वह का क्या हो गया, उन्हें 4 बजे बैठक में जाना है। अब आता है यहाँ पर तीसरा कि इन वाक्यों को पूरा करो। वह इतना धीरे धीरे चल रहा था कि मानो चींटी चल रही हो। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या हम, मानो चींटी चल रही हो, इतना धीरे धीरे चल रहा था। अगला क्वेश्चन है कि रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो, कैसे दिख रहे थे, आकाश में दूधिया चादर बिछा हो। आकाश में दूधिया, ठीक है, दूधिया चादर बिछा हो। ठीक है, ऐसा। फिर अगला आता है क्या कि तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बातें बता रहे हो मानो तुम वहाँ के बाशिंदे हो, तुम वहाँ के रहने वाले हो, तुम वहाँ के रहने वाले हो। बाशिंदे भी वही होता है, रहने वाले भी होता है। अगला है कि बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नज़रों से देख रही थी मानो अभी खा जाएगी उसे, अभी खा जाएगी उसे। ठीक है, अभी खा जाएगी उसे। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है हमारा अगला, फसलों के इर्द गिर्द। तो इस कहानी में सेबों के खेत और सीढ़ीनुमा खेत का जिक्र आया है। अनुमान लगाकर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी और वहाँ सीढ़ीनुमा खेती क्यों की जाती होगी। ठीक है, क्यों की जाती होगी, तो आप उत्तर में लिखेंगे कि यह कहानी भारत के पहाड़ी इलाके की होगी। पहाड़ी इलाके में समतल भूमि नहीं होती, वहाँ पहाड़ों को यथासंभव काट कर सीढ़ीनुमा बनाया जाता है और उसी पर खेती की जाती है। ऐसे में भारी बारिश का पानी फसलों के बीच टिक नहीं पाता, जो कि अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। बर्फ भी पिघलकर फिसल जाता है और खेती बर्बाद नहीं होती। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि सेब के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। ये तो कीटनाशक दवाएं फलों, सब्जियां और अनाज की फसलों को कीड़ा लगने से बचाती हैं, पर क्या हो जाएगा इसका, पर बचने से क्या है, बचाती हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आता है पर ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती है, इससे इनका सेवन करने से क्या हमें भी नुकसान होता होगा, पता करो और कक्षा में बातचीत करो। तो आप उत्तर में लिखेंगे कीटनाशक दवाएं फलों, सब्जियां और अनाज की फसलों को कीड़ों से बचाती हैं, लेकिन जब हम इन्हें खाते हैं तो ये हमें भी नुकसान पहुंचाती है, हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है। उसके बाद आता है ऐसे में फसलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होगा। तो इसमें आप उत्तर में लिखेंगे कि फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले अच्छी
तरह से धोकर उन्हें पोंछ लेना चाहिए। जहां तक संभव हो उनके छिलके भी उतार लेना चाहिए। ये है। उसके बाद आता है आपका क्या, तुम्हारे आसपास के बारे में क्या है। तो यहाँ पर देखो कि कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों को रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है। नीचे लिखी पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है लिखिए। ठीक है, तो हमें लिखना है सबसे पहले तुलसी। तो तुलसी का क्या होता है, तो तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल पूजा पाठ तथा चाय बनाने में होता है। दूसरा होता है हमारा क्या, नीम। तो नीम फोड़े फुंसी निकालने पर नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उसे पानी से नहाया जाता है और पत्तियों को पीसकर घाव पर उसका लेप भी चढ़ाया जाता है। फिर आता है मीठा नीम, जिसे हम कड़ी पत्ता कहते हैं। तो मीठा नीम सब्जियां तथा दाल को अधिक जायकेदार बनाने में मीठे नीम की पत्तियों का इस्तेमाल होता है। फिर आता है आम। तो आम पूजा पाठ में आम की पत्तियों का उपयोग होता है और आम से अचार भी डलता है। अमरूद दवा बनाने में अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल होता है। फिर आता है तेज पत्ता। सब्जियों को जायकेदार बनाने में तेज पत्ते का प्रयोग होता है। फिर आता है केला। पूजा पाठ में केले के पत्तों का प्रयोग होता है। फिर आता है सागवान। तो सागवान इनके पत्तों से दोने तथा पत्तल बनाए जाते हैं, दोने पत्तल। फिर आता है कि कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स का नाम से जानते हो। पहला क्वेश्चन है कि इस बक्से में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती है इसमें। तो इसमें होती है प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में रुई, डेटॉल, क्रैप, बैंडेड है ना, छोटी कैंची, घाव पर लगने के लिए मलहम, पत्ती, पुदीन, हरा आदि जैसी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इनका इस्तेमाल कब कब किया जाता है। तो इनका इस्तेमाल तब होता है जब किसी को मामूली चोट लग जाती है या शरीर के किसी अंग से खून निकलने लगता है, तब इनका प्रयोग होता है। फिर आता है इसके बाद तीसरा प्रश्न कि तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती हैं। सोचकर बताओ ऐसा क्यों किया जाता होगा। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी खूब होती है, वर्षा भी उतनी ही अधिक होती है, इसलिए उन क्षेत्रों में छतें ढलावदार बनाई जाती हैं ताकि पानी बिना रुकावट बह जाए और बर्फ भी पिघलकर नीचे गिर जाए। इस वजह से वहाँ की जो छतें होती हैं वो ढलावदार बनाई जाती हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, पहाड़ी इलाका। क्या आता है, पहाड़ी इलाका। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए शब्द सोच कर लिखो, जैसे ढलान, चट्टान। ठीक है, इनको हमें क्या करना है, लिखना है। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या यहाँ पर कि तीतर। तो तीतर पहली, तीतर के दो पीछे तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो आप उसमें कितने तीतर, तो 3 तीतर। कितने तीतर, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 तीतर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, दूसरा प्रश्न। यहाँ तीतर का फोटो दिया गया है, गौर से देखो और उसका वर्णन करो। चौथी में तुम यह कर चुके हो, है ना, चौथी क्लास में अपन ने तीतर के बारे में करा था काम। तो तीतर कम ऊंचाई तक उड़ने वाला एक छोटा पक्षी है। इसके पंख छोटे छोटे होते हैं तथा यह देखने में सुंदर प्रतीत होता है। यह ज़्यादातर झुंड में रहना पसंद करता है। तीसरा होता है यहाँ पर कि तीतर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो, जैसे तीतर का घोंसला वह क्या खाता है। तो इसको आपको क्या है, स्वयं ही करना है। क्या करना है आपको, इसको स्वयं करना है। और अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम रात भर बिगलकते चिंगाड़ते रहे। ये हाथियों के बारे में ही हम सारी जानकारी बाद में पढ़ेंगे अगले पार्ट के अंदर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैंने क्वेश्चन आंसर बता दिए, पार्ट मैंने आपको समझा ही दिया था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, इससे क्या होता है, लाइक करने से वीडियो की रिस्पांस अच्छे बढ़ता है और मेहनत हमारी जो है वो कामयाब होती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अब दूसरी वीडियो में।